नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपको स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द हिंदू स्टोरी में। सृष्टि की रचना की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। इनमें से एक प्रमुख कथा पुराणों में पाई जाती है। यह कहानी हमें ब्रह्मांड, पृथ्वी और जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताती है। सृष्टि की रचना का प्रारंभ कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मा से, जिन्हें सृष्टि के निर्माता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जिनके साथ विष्णु पालक और शिव संहारक भी हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई मानी जाती है। विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए थे और उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने अपने चारों ओर देखा और उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, केवल अनंत जलराशि फैली हुई थी। ब्रह्मा का तप और ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्मा ने सोचा कि इस खालीपन में वह क्या कर सकते हैं। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें सृष्टि की रचना के लिए ज्ञान और निर्देश दिए। सृष्टि की प्रारंभिक रचना ब्रह्मा ने सबसे पहले जल तत्व से पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने जल में से पृथ्वी को उत्पन्न किया और फिर आकाश, वायु, अग्नि और जल का निर्माण किया। इन 5 तत्वों से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। फिर उन्होंने आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रहों को स्थापित किया। इनसे दिन और रात, मौसम और समय का निर्धारण हुआ। प्रकृति की रचना ब्रह्मा ने इसके बाद पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और समुद्रों का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न करने के लिए अनाज, फल और अन्य वनस्पतियों का निर्माण किया। इनसे पृथ्वी पर संतुलन बना और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त हुए। जीवों की रचना। इसके बाद ब्रह्मा ने जीव जंतुओं की रचना की। उन्होंने सबसे पहले 4 प्रकार के जीवों का निर्माण किया। 1. अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे पक्षी और सरीसृप। 2. जरायुज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे मनुष्य और जानवर। 3. स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे कीड़े मकोड़े। 4. उद्भिज, बीज से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे पेड़ पौधे। मनुष्यों की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने फिर मनुष्यों की रचना की। उन्होंने मनु और शत्रुपा नामक पहले पुरुष और स्त्री का निर्माण किया। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा ने पृथ्वी पर भेजा ताकि वे मानव जाति की शुरुआत कर सकें। इनसे मानव जाति का विस्तार हुआ। मनुष्यों को उन्होंने बुद्धि, ज्ञान और विवेक प्रदान किया, जिससे वे सृष्टि के अन्य जीवों से अलग और श्रेष्ठ हो सके। ब्रह्मा ने मनुष्यों को धर्म, कर्म और आचार विचार का ज्ञान दिया ताकि वे समाज में शांति और सद्भावना से रह सकें। सृष्टि के संचालक ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद उसके संचालन के लिए विभिन्न देवताओं की भी रचना की। उन्होंने इंद्र को देवताओं का राजा और वर्षा का देवता बनाया। अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य आदि को विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का देवता नियुक्त किया। इस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि के संचालन के लिए एक संतुलित व्यवस्था स्थापित की। सृष्टि के 4 युग। ब्रह्मा ने सृष्टि के संचालन के लिए समय को 4 युगों में विभाजित किया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है और प्रत्येक युग के अंत में पुनः सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि का चक्र हिंदू मान्यता के अनुसार सृष्टि का यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। हर युग के अंत में भगवान शिव संहारक के रूप में तांडव करते हैं और पूरी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। इस प्रकार सृष्टि की रचना, पालन और संहार का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। निष्कर्ष, सृष्टि की रचना की यह कहानी हमें ब्रह्मांड, पृथ्वी और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक दृष्टिकोण देती है। यह कहानी केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का एक उद्देश्य और महत्व है। सृष्टि की रचना के पीछे जो ज्ञान और विचारधारा छिपी है,
वह हमें जीवन के मूलभूत तत्वों की समझ और उनकी महत्वता का बोध कराती है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।